और यही अगर गलत तरीके से करते हैं तो सपोर्ट बढ़ जाता है। सिंपल सा फंडा है। आपको मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, गुड हैबिट जो है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो आपको जब काम नहीं करेंगे, उससे गलती नहीं होगी, तो आपको सपोर्ट भी नहीं लेना पड़ेगा। तो गुड हैबिट, हाउ टू यूज सपोर्ट, जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं कि बाएं चलना है, टर्न ऐसे करना है, लाइट पे रुकना है। ये सिंपल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं और हम सब रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो दिक्कतें आती है। सेम फंडा सॉफ्टवेयर रनिंग के अंदर भी है। दूसरा, स्मार्ट सपोर्ट। स्मार्ट सपोर्ट किस तरह से सपोर्ट लेना है, ये थोड़ा सा देखिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास फोन आता है, हेलो सर मैं इस स्कूल से बोल रहा हूँ। हाँ सर ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, आप अभी कनेक्ट करा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं ना घर पे आ गया हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो उनका काम तो हुआ ही नहीं। सपोर्ट में फिर से फोन करना पड़ेगा, तो दो बार फोन करना पड़ेगा, नंबर बिजी आएगा। तो कैसे स्मार्ट सपोर्ट ले। और तीसरा, मोस्ट कंफ्यूजन। हम तीनों टॉपिक पे आज डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे बात स्टार्टिंग करते हैं अपन गुड हैबिट। व्हाट आर द गुड हैबिट टू रन दिस सॉफ्टवेयर? रन दिस सॉफ्टवेयर नॉट, किसी भी सॉफ्टवेयर को लो। आप आरटी पे काम करो, आप किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के सॉफ्टवेयर पे काम करो, किसी भी काम करेंगे, आपको गुड हैबिट पता होनी चाहिए कि इस काम को कैसे करना है। तो दोस्तों, गुड हैबिट के अंदर सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातों से शुरुआत करूंगा कि किस प्रकार से हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। एक तो नम्स लॉक, कीबोर्ड के ऊपर नम्स लॉक होता है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक्सीडेंट हमारे साथ होता है इसलिए बता रहा हूं। कई बार नम्स लॉक होता है, उसे वो बंद होता है, चालू होता है, उस पर हमारा फोकस नहीं होता है। उससे पहले कि हम सपोर्ट टीम को फोन करते हैं, सर यहाँ पर आपका कुछ प्रिंट एंटर कर रहा हूँ मैं, कुछ ले नहीं रहा है, एंटर कर रहा हूँ कुछ ले नहीं रहा है। हम भी घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसा सब कुछ तो सही चल रहा है, हमारे यहाँ सही चल रहा है, फिर आपके यहाँ क्यों नहीं ले रहा है। ये बड़ा छोटा सा है, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता है। दूसरा, हम बैठे बैठे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, बैठे बैठे डायरेक्ट सर्च करते हैं कुछ भी। स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, सर्च कर लेंगे, स्टूडेंट रजिस्टर में जाकर सर्च का बटन दबा देंगे, बैठे बैठे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो आपको अननेसेसरी सर्च और सेव, आपने कोई चेंजेस नहीं किया, फिर भी अपन सेव दबाएंगे, अपनी आदत है। कंट्रोल एस, कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हैं, कंट्रोल एस करते रहते हैं बैठे बैठे। दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप अननेसेसरी सर्च का क्लिक दबाएंगे या सेव करेंगे, ये दोनों काम आप जब करेंगे, तब सॉफ्टवेयर को पूरा क्लाउड पे जाना है, कितना स्टूडेंट है लाना है, दिखाना है, एक काम करना पड़ेगा जिसमें पर्टिकुलर टाइम लगता है, सेकंड्स लगते हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर 1200 स्कूल एक साथ सर्च करते हैं तो वो टाइम बहुत बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, आपके यहाँ पर डिले चलता है, सॉफ्टवेयर डिले चलने लग जाता है। फिर आप कहते हैं अरे सर ये टाइम ले रहा है। तो आप अननेसेसरी सर्च, अननेसेसरी सेव, इन चीजों से बचना है। दूसरा मोस्ट कॉमन मिस्टेक, हम और आप सेव करने के बाद जो मैसेज आता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जब मैसेज आता है कि डेटा इज सेव्ड, 0 स्टूडेंट इंपोर्ट सक्सेसफुली, योर मैसेज कांट सेंड नाउ बिकॉज यू हैव नॉट वैलिड मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। हम कभी मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम बटन दबाते हैं सेव और बोलते हैं कि मैंने तो भेज दिया, मैंने तो सेव कर दिया, अब नहीं हुआ। दिन के 2 फोन ऐसे आते ही आते हैं कि मैंने तो सेव कर दिया था, एग्जाम रिलेशन मैंने सेव किया था, ऐड किया, और मैंने ऐड किया था, अब आपका नहीं आ रहा है। बट ऐड करने के बाद, सेव करने के बाद मैसेज जो आया, हमने उसको पढ़ा ही नहीं। वो मैसेज कह रहा है कि इंटर करेक्ट वैल्यू, उसने ऊपर मैसेज दिया इंटर करेक्ट वैल्यू, और आपने सेव लगा दिया, मतलब आपको लग रहा है आपका काम हो गया, लेकिन मैसेज ही गलत आया। मैसेज सही आया, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, तो चीजें गलत हो गई। अब आप सपोर्ट लेंगे। तो दिस इज आल्सो नॉट गुड हैबिट। रीड प्रॉपर मैसेज। जब कभी आप सॉफ्टवेयर के ऊपर सेव करेंगे, एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस मैसेज के पढ़े बगैर काम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका अवॉइड सर्च, अननेसेसरी सेव, मैसेज, शॉर्ट की का ध्यान रखना, ये सारी बातों के साथ मल्टी ब्राउजर, एक वर्ड है मल्टी ब्राउजर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर लें, अगर जैसे कि फीस डिपॉजिट आपने एक जगह खोल रखा है और दूसरी ब्राउजर में एक और टैब के अंदर फीस डिपॉजिट खोल रखा है, ये दोनों आपने पास पास खोल रखे हैं,
या और खोल रखा है, 3 खोल रखे हैं। तो दोस्तों डेटा डेटा का मिसमैच होना या डेटा का आपस में गड़बड़ होना तय है। क्योंकि एक टैब के अंदर एक जगह फीस डिपॉज़िट खोल रखा है, दूसरे में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन खोल सकते हो आप, लेकिन सेम यूआरएल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2 बार करेंगे, एक ही मोबाइल नंबर सेव करेंगे, दोनों के सेव हो जाएँगे। तो ये बड़ा ध्यान रखने का बात है कि मल्टी ब्राउज़र नहीं होना चाहिए। तो मल्टी ब्राउज़र में कर रहे हैं तो मल्टी टैब नहीं होना चाहिए, सेम यूआरएल नहीं होना चाहिए। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। अगर आपको ज़रूरी है दूसरे ब्राउज़र मतलब एक गूगल क्रोम लगा रखा है आपने, दूसरा आपने मोज़िला लगा रखा है। एक गूगल क्रोम है, एक मोज़िला है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक सफारी है। ऐसे करके आप डिफरेंट ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, ना कि एक ही ब्राउज़र का। बहुत सारे स्कूल के डबल कैंपस है, तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करें मल्टी ब्राउज़र। तीसरा एक सबसे कॉमन आता है कि सर सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, गोल-गोल घूम रहा है। हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी गोल-गोल घूमने का कोड नहीं है। क्या होता है, इंटरनेट आपने चलाया, सॉफ्टवेयर चल रहा है, फीस डिपॉज़िट हो रही है, जैसे ही आप सेव मारेंगे, उस समय अगर आपका इंटरनेट ब्रेक हुआ, वो माइल सेकंड के लिए होता है, ब्रेक हुआ तो वो गोल-गोल घूमने लग जाएगा, क्योंकि वो इंटरनेट से, सॉफ्टवेयर से, क्लाउड डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो गया है कंप्लीटली। अब डिस्कनेक्ट हो गया, उसको कनेक्ट होने में, रिकनेक्ट होने में अगर नहीं हो पाया, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता, वो गोल-गोल घूमने लग जाता है। अगर आपको लग रहा है कि हमेशा से थोड़ा-सा भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो सीधा समझ जाइए कि इंटरनेट ब्रेक हुआ है। और इसको टेस्ट करने के लिए इंटरनेट को और इंटरनेट स्पीड को और इंटरनेट की कनेक्टिविटी को, दोनों को टेस्ट करने के लिए गूगल के ऊपर, क्लाउड के ऊपर टूल्स भी हैं। गूगल के अंदर आप सर्च करेंगे हाउ आई चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो वो आपको कुछ लिंक देगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो इन सब चीज़ों को। तो चौथा बात ये था, स्पीड कई बार स्लो है, इंटरनेट तो चल रहा है, स्लो चल रहा है। कई सारे स्कूल वालों को फ़ोन आते हैं कि सर हमारा यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब प्रीलोड होता है, इसलिए चलता है, हमारा डेटाबेस डायरेक्ट डेटाबेस से रिलेशन है। मतलब डेटा जाएगा क्लाउड पे, वहाँ से डेटा लाएगा, ये रहेगा। तो कहने का उद्देश्य जो है, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, तो आपको सपोर्ट या काम करने के तरीके के अंदर काफ़ी सुधार आ जाएगा। गुड हैबिट्स को मैं इसलिए, आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, वहाँ पर भी मल्टी टैब नहीं चलाएँ, सबसे बड़ा है। आप हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर जब पेमेंट करते हैं, तब भी आप वेट करें कि क्लोज़ नहीं करना है। ऐसे जगह-जगह इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, आप कोई भी ब्राउज़र चलाएँ, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएँ, अगर ब्राउज़र में चला रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बढ़िया से चलेगी। तो ये हुई गुड हैबिट्स की बातें, जो कि मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट के अंदर बताई। अब मैं बात करता हूँ ईज़ी सपोर्ट की। सेकंड टॉपिक है ईज़ी सपोर्ट। हाँ दोस्तों, ईज़ी सपोर्ट क्या होता है? बहुत सारे लोगों को झंझलाहट होती है, अरे आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, या आप हमारी इंक्वायरी सोल्व नहीं हुई, या मैं 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है क्लाइंट साइड से। क्लाइंट की हमेशा ये शिकायत रहती है कि ऐसा है, 4 दिन से मैं बता रहा हूँ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ईज़ी सपोर्ट, सबसे पहले नंबर बिज़ी की शिकायत रहती है आपको। हम कह रहे हैं कि आपका नंबर बिज़ी आते ही आप व्हाट्सएप छोड़, आप कंप्लीट डेटा के साथ कॉल करें। जैसे कि अरे मैडम हमने एक रसीद काटी थी, वो अकाउंट में आई नहीं। फिर मैडम पूछेंगे सपोर्ट वाले, मैडम अच्छा बताओ कौन सी रसीद काटी थी? वो तो मुझे देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटर के सामने हो ही नहीं। आपका डेटा मिसमैच हुआ और आपने फ़ोन कर दिया। फिर आप देख के बताओगे कि मैडम उस ये रसीद नंबर है। मैडम पूछेंगे इसका नंबर क्या है? अरे इसका मैडम आप देख लो। मतलब आप जब भी कोई सपोर्ट ले रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, आपको असुविधा हो रही है, तो आप उस दिक्कत की पूरी जानकारी अपने सामने रखो कि मैडम फर्स्ट क्लास का स्टोर नंबर 526 है और रिसीप्ट नंबर सर 746 है। ये रसीद काटी है, अकाउंट्स में नहीं आ रही। तो जब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ सपोर्ट लेंगे, तो आपको इंस्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, आप अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है, तो आपको 3 बार फ़ोन करना पड़ेगा। फिर आप चौथी बार क्या कहेंगे हमें कि मैंने 4 बार फ़ोन कर दिया, मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन आपने अधूरी जानकारी के साथ फ़ोन किया, इसलिए आपका काम नहीं हुआ। तो जब भी आप सपोर्ट ले रहे हैं, तब आप इसे परफेक्ट जानकारी के साथ सपोर्ट लें।
कुछ फ़ोन ऐसे भी आ जाते हैं कि सर यूज़र नेम पासवर्ड आज काम नहीं कर रहा है। फिर हम हमारे यहाँ हम सोचते हैं, हमारा एकदम से ध्यान जाता है, अरे यार ये सर्वर डाउन तो नहीं हो गया? हम चेक करते हैं, चल रहा है। फिर हम उनको बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले यार विजय जी हमारे यहाँ तो नहीं चल रहा है। फिर हम क्या करते हैं, एनीडेस्क से कनेक्ट कराते हैं। जब हम एनीडेस्क से कनेक्ट कराते हैं तो पता चलता है कि वो online.mysqliRP नहीं डाल के login.mysqliRP डाल रहे होते हैं और फिर यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे होते हैं, लॉगिन नहीं हो रहा होता। तो हमेशा जब भी कभी कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओ, मेरा एक स्पेशली मेरे कई दिनों से मन है इस पे वीडियो बनाने का। यूआरएल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यूआरएल पता होना चाहिए कि आईसीआईसी डॉट ऐसा या retail.icic.com पे ही काम करना है। यूआरएल आप एक अच्छी आदत डाल दीजिए। इंडिया में इंटरनेट के माध्यम से जितना भी फ्रॉड होता है, वो इसलिए होता है कि हम इंडियंस यूआरएल का ध्यान नहीं रखते। हमें सिर्फ आईसीआईसी बैंक का लोगो, नाम दिख जाने से लगता है कि ये हो गया काम अपना, लेकिन वहीं से फ्रॉड स्टार्ट हो जाता है, वहीं से वो जानकारी ले लेते हैं सामने वाले। तो दोस्तों जब भी कभी आप इंटरनेट पे, ब्राउज़र पे जब भी काम कर रहे हो, यूआरएल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूआरएल मतलब जो ऊपर जो लिखा होता है www.online.mysqliRP.com, ये यूआरएल हो गया। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लॉगिन पे काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, आप गैलरी पे कर रहे हैं, 3 यूआरएल तो हमारे हैं आज की तारीख में। तो इन तीनों में से आप कहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें, तो आपको ये भी फ़ोन सपोर्ट नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों ये 30 दिन में 20 फ़ोन इसके तय हैं। क्योंकि आप जनरली क्या होता है ना, फ़ोन करना आसान है, शट से फ़ोन लगाओ, दिमाग में लगाना फ़ोन लगाओ, फ़ोन मोबाइल से लगाओ और चीज़ें सॉल्व हो जाती है। कई बार अब एंड्रॉइड ऐप आ गया, स्टूडेंट्स पेरेंट्स लॉगिन आ गए। अब लॉगिन के समय फ़ोन आता है कि स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा है। सर इस स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा है। जब हम उसको चेक करते हैं कि भाई लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अंदर जाके देखते हैं हम तो स्टूडेंट को कैंसिल किया हुआ है या पीसी स्टूडेंट है। फिर भी हम देखते रहते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हट गया कि हमने इसके साथ क्या किया, हम उसका लॉगिन टेस्ट करते हैं, वो भी बोलता है हम लॉगिन कैंसिल स्टूडेंट कैंसिल स्टूडेंट कैंसिल। या बच्चे को प्रमोट ही नहीं किया और सेशन है 23-24 चाहे 22-23 के अंदर, हम 23-24 के अंदर सर्च कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है, आपको थोड़ा-सा स्टूडेंट कहाँ है, किस सेशन में कैंसल है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार सर्वर डाउन रहता है, कई दफ़ा सर्वर डाउन हो जाता है। उस कंडीशन में अलग मैसेज आता है, पासवर्ड इनवैलिड का मैसेज नहीं आता है। जब कभी पासवर्ड इनवैलिड का मैसेज आ रहा है, मतलब समझ जाइए कि गलत इनपुट गया है, सॉफ्टवेयर चलेगी नहीं, उसका एक डिफरेंट एरर होगा। तो सर्वर डाउन का इशू बहुत कम होता है बजाय इन सब चीज़ों के। तो फॉरगेट पासवर्ड, कई बार होता है कि हमारे टीचर का पासवर्ड भूल गए, हम पासवर्ड ही भूल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमने फॉरगेट पासवर्ड डेवलप कर दिया है। टीचर्स, आप, एडमिन, कोई भी हो, पासवर्ड को फॉरगेट करके रिकवर कर सकते हो। अब आप रिकवर कर सकते हो, इसके अंदर एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको आपका ईमेल, वैलिड ईमेल सॉफ्टवेयर के अंदर एचआर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के अंदर होना चाहिए, तभी उस पे मेल जाएगा और पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड की समस्या को हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसलिए आप सभी एचआर के अंदर सभी एम्प्लॉय के ईमेल एड्रेस सही वाले डालें, क्योंकि जिसको मेल जाएगा। इसलिए ये क्रॉस चेक कर लें। इसका अगर आपको एडवांटेज उठाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड से ही या परफेक्ट ईमेल से ही होगा। अब सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या सपोर्ट लेने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके पास आज की तारीख में कंपनी के 8-8, 10-10 लोगों के फ़ोन नंबर है। कई सेल्स टीम के हैं, सपोर्ट 1 के हैं, सपोर्ट 2 के हैं, मेरे हैं और कोई दूसरे सपोर्ट टीम के हैं, उनके भी नंबर 8, लिटरली 4 से 5 लोगों के नंबर है ही हैं। अब आपके पास क्या होता है, किसी भी एक जगह सपोर्ट पे फ़ोन किया, बिज़ी आया, आपने फट से दूसरे पे किया, फिर बिज़ी आया, तीसरे पे किया, फट बिज़ी आया, फिर चौथे पे किया, बिज़ी आया। तो दोस्तों आप सपोर्ट मैनेजर, इस समस्या से हमने बाहर निकल के सपोर्ट मैनेजर बनाए हैं कि हर एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर एक बंदा है और वही आपका ध्यान रखेगा क्या चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं, आपको क्या चलाना चाहिए, वो आपको मेंटेन करेगा बराबर। मतलब आपके पर्टिकुलर हमने एक सपोर्ट, पहले कॉमन सपोर्ट था हमारे पास 7891106611। अब हमने उस नंबर को खत्म करके हमने हमारे सब क्लाइंटों को तकरीबन 8 सपोर्ट के बंदे अभी हमारे पास,
8 को हमने क्लाइंट बांट दिए हैं, सबके पास 100, 200, 200, 200, 150, 200, 200 क्लाइंट कर दिए हमने, ताकि आपको परफेक्ट सपोर्ट मिल पाए, बेहतर सपोर्ट मिल पाए। तो आप कोशिश करें कि सपोर्ट मैनेजर जो आपका है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऊपर से लाइन चलता है नीचे, जिस पे बकायदा नाम रहेगा, ऋतिक सर, मनीषा मैडम, जो भी सपोर्ट मैनेजर आपके, उनके साथ उनका नंबर भी रहेगा। इन केस वहां पर आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है, तो उसके आगे एक व्हाट्सएप नंबर और दिया हुआ है, उसका आपको सिंपल सा व्हाट्सएप कर देना है। उससे फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फोन करोगे आपको निराशा क्यों मिलेगी, माना कि मैं हूँ, अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, कोई सपोर्ट का जिसको सपोर्ट लेना है वो मुझे फोन करेंगे, हेलो सर मेरे ऐसा हो रहा है, मैं क्या बोलूंगा कि नहीं मैं मीटिंग में हूँ, तो आपको निराशा लगेगी, आपको लगेगा कि यार ये विजय जी है ना यार, ये फोन सपोर्ट नहीं देते मुझे, तो मेरी बात नहीं सुनते। इसके लिए हमने सपोर्ट मैनेजर बनाए हैं। आप कृपया करके आप सपोर्ट मैनेजर का नंबर सेव करें, और किसी भी प्रकार की बातचीत आप उन्हीं से करें, ताकि आपको इधर उधर फोन नहीं करना पड़े, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिन स्कूलों में मल्टीपल ऑपरेटर हैं, जिन स्कूलों में 3 से 4 ऑपरेटर हैं, उनको भी एक ही ऑपरेटर एक ही बंदे से बात करे एक प्रॉब्लम को लेके। क्या होता है, किसने फोन किया, क्या किया, दूसरे वाले को पूछे आपने ये कर दिया क्या, बोले मुझे मैंने नहीं किया था मैडम, उसने फोन किया था। तो ये थोड़ा सा अगर अपन मैनेज करेंगे तो हम उसको बेहतर सपोर्ट की दिशा में जा सकते हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं, आप किसी भी कंपनी के साथ बैंकिंग में हो, आपके बैंकिंग में भी रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, कि आपका पूरा केस पता होता है कि ये सर कौन है, इनका कैसा बिहेवियर है, सारी बात उनको पता होती है। तो इन चीजों का सपोर्ट मैनेजर का सपोर्ट व्हाट्सएप कर दिया, जैसे कि 10 से 15 ऐसी बातें बताता हूँ मैं आपको, जो सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही सॉल्व कर सकते हो। सेशन बनाना है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, एसएमएस टॉपअप करना है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कोई एरर आ रही है, अब एरर आ रही तो मैडम क्या करेंगे, फोन करेंगे तो आपसे पूछेंगे ऐसा कनेक्ट कराओ, फिर वो देखेंगे एरर, तो समय वेस्ट हो रहा है, आप व्हाट्सएप फोटो की भेज दीजिए, ठीक है। आपको कोई इस तरीके से कि भाई कंफ्यूजन है, आप वहां पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप बेहतर और अच्छा सपोर्ट ले सकते हैं, बिना फोन के, बिना झंझट के। मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे अभी भी कुछ ऐसे क्लाइंट है जो व्हाट्सएप पर ही सपोर्ट लेते हैं, फोन तो करते ही नहीं है। एक दो इक्के दुक्के ऐसे भी जो मेल पर ही, मेल टू मेल ही बात करते हैं, उनका ऑफिशियली लोग है बना रखा है उन्होंने, तो मेल टू मेल ही बात करते हैं, मेल पे ही सपोर्ट लेते हैं, हमारा रिवर्ट भी मेल पे ही जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको और हमें स्मार्ट सपोर्ट लेना पड़ेगा। चौथा, अकाउंट्स और एचआर, ये ऐसे विषय हैं, फीस एग्जाम तक तो सपोर्ट इजी रहता है, अकाउंट्स एग्जाम, अकाउंट्स और एचआर, इसके लिए लिटिल बिट आपको अकाउंटिंग का नॉलेज थोड़ा सा, या कितना ईएसआई करता है, कितना पीएफ करता है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। ये पता होता है तो आप आसानी से सपोर्ट ले सकते हैं, वरना क्या दिक्कत आती है, काफी सारी दिक्कत आती है। आप आधा घंटा सपोर्ट भी ले लेंगे फिर भी आपका काम नहीं होगा, इसलिए प्री प्लान आप उसके साथ सपोर्ट लें तो मजा आएगा। अब सबसे भयानक सपोर्ट जो इस पिछले साल रहा हमारा, एसएमएस, गवर्नमेंट ने एसएमएस बैन किया और स्कूल वालों ने पंगा लिया हमसे, हमारे एसएमएस बंद कर, हमारे एसएमएस बंद कर दिया, आप एसएमएस नहीं चला पा रहे। अरे गवर्नमेंट का नॉर्म्स था, ट्राई का नॉर्म्स था कि कोई भी डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज पाएगा जब तक आप गवर्नमेंट की साइट पर रजिस्टर नहीं करेंगे, आपका टेम्पलेट रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब जाके सभी लोगों के समझ में आ गया है, और हमने हमारे कॉमन एसएमएस भी हमने चलाए हैं, ताकि हमारे अगर आपके अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमारे स्कूल ऐप के नाम से हमारे कॉमन एसएमएस जाएंगे, जिसके अंदर नीचे नाम वगैरह सब कुछ रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा, वो भी चालू है। और बहुत सारे स्कूलों ने अब अप्रूव भी करवा लिए हैं, बहुत सारे स्कूलों के जा रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है, मदर इंडिया वालों के जा रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित है उनमें। ये थी इजी सपोर्ट की बात। अगर आप इस तरीके से सपोर्ट लेंगे तो सपोर्ट काफी अच्छा रहेगा, और आपको 1 रुपए की तकलीफ नहीं आएगी, आप हमेशा सपोर्ट की तारीफ करेंगे। तो 2 टॉपिक हुए हमारे, गुड हैबिट एंड इजी सपोर्ट। अब सबसे बड़ा कॉमन कंफ्यूजन, तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक, कॉमन कंफ्यूजन। कई बार हमारे पास फोन आता है, हेलो सर, हाँ जी सर बोलिए, सर आज बैलेंस मैच नहीं खा रहा है। हम बोलते हैं बैलेंस मैच क्यों नहीं खा रहा है, नहीं कल तो खा रहा था आज नहीं खा रहा है, तो हमने तो सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए नहीं बैलेंस के अंदर। अब क्या होता है, देखिए फीस कलेक्शन मैच नहीं खाता है, कई बार ड्यू मैच नहीं खाती है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड कर रखे हैं वो परफेक्ट काम कर रहे हैं, आपका देखने का गड़बड़ हो रहा है। कैसे, फीस कलेक्शन आपने देखा
कल मैच खा गया था, आज नहीं खा रहा है। क्यों? क्योंकि आज दो बच्चे पुराने थे जिनको कैंसिल किया हुआ था, उनकी फीस काट के वापस आपने उनको कैंसिल कर दिया। अब आपके पास आया 53,000 रुपया और आ रहा है 60,000 रुपया। क्यों? क्योंकि आपने दो स्टूडेंट को कैंसिल कर दिया और आप रिपोर्ट जो देख रहे हो वो कैंसिल स्टूडेंट की देख रहे हो। फीस कलेक्शन वहां पर एक्सक्लूड कैंसिल स्टूडेंट, मैच नहीं खाएगी। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान दिल में एक आपकी बात होनी चाहिए कि यार ये कंपनी इतने सालों से चल रही है, नंबर 1, इतने सारे लोग चला रहे हैं, नंबर 2, तो अगर मैच ही नहीं खाता, कलेक्शन मैच नहीं खाता, ड्यू मैच नहीं खाती, तो इतना लंबा सफर कोई कर पाता है क्या? तो आप नहीं, आपका नहीं खा रहा है, हम उसके लिए मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आश्वस्त रहें कि हम गलत देख रहे हैं या हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, तो सपोर्ट टीम से पूछ लें। इस प्रकार से वहां पर ऑप्शन है सारे, एक्सक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड पीसी स्टूडेंट, एक्सक्लूड ये आप लेट फीस, बहुत सारे में क्या है कि लेट फीस नहीं आती है रिपोर्ट्स के अंदर, हेडवाइज के अंदर। तो कुछ रिपोर्ट्स हमने परफेक्ट बना रखी है, अभी हमने मॉडिफाइड कर दिया है। हर एक मीनू के अंदर रेड कलर में कुछ आपके मीनू मिलेंगे, वो मीनू परफेक्ट वाले हैं, आप उनको देख लीजिए, उनमें हमने सब कुछ जोड़ रखा है, जहां पर कहीं जरूरत नहीं है वहां पर हटा रखा है। दूसरा, रिसिप्ट नंबर बैंक आ गया या रिसिप्ट नंबर नहीं आया या डबल हो गया, दोस्तों ये दिक्कत होती है, इसके भी फोन आते हैं हमारे पास। ये फ्रेंड्स ये क्यों आता है, ये आपको जानना जरूरी है। जब कभी आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चलाएंगे या ऑनलाइन एआरपी पे जब भी कभी काम करेंगे, हमारे साथ नहीं, किसी भी बैंकिंग में भी हो जाए, अपन के आपके साथ भी हुआ होगा, एटीएम से अपन ने पैसे निकाले, पैसे भी अपने हाथ में नहीं आए, लेकिन कटने का मैसेज आ गया, फिर अपन बैंक में जाते, बैंक वाले बोलते हैं 2 दिन में वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली जहां जहां इंटरनेट वर्ड यूज होगा दुनिया में, वहां वहां आपको, जहां जहां इंटरनेट वर्ड आ जाएगा, वहां वहां आपको डेटा के अंदर लैग का रहेगा ही रहेगा परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आपने वैसे फीस डिपॉजिट का रसीद जमा किया, फीस रसीद डिपॉजिट हो गई, जहां से रसीद नंबर जनरेट होने थे उस समय नेट डिस्कनेक्ट हो गया। बताइए आप और हम क्या कर सकते हैं, हमने बेहतर कोड कर रखे हैं कि वो मिनिमम सेकंड्स इस्तेमाल करे, फटाफट करे, इसके बाद ही ऐसा करे, सब कुछ कोड ओके टेस्ट करके हमने। लेकिन अगर इंटरनेट सर्वर से ही डिस्कनेक्टिविटी हो गई तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और ये हादसा ईआरपी का नहीं है, ये हादसा इंटरनेट का है। तो दोस्तों उस कंडीशन में सिंपल सा है, अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया इंस्टेंट, तो रसीद कैंसिल करके रिपीट काट देना है, सिंपल सा फंडा है। कई बार फीस में आ गया डेटा, अकाउंट में नहीं जा पाया, क्योंकि पहले फीस में जमा होता है डेटा एंट्री, फिर वहां से वो अकाउंट के अंदर जाती है। तो इस जाने के दरमियान अकाउंट के अंदर नहीं पहुंची प्रॉपर, या अकाउंटिंग होती है हेड वाइज, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, कंप्यूटर फीस, 3 फीस में एंट्री हुई, ट्यूशन में हुई, एग्जाम और एंट्री कंप्यूटर में नहीं हुई, तो हो सकता है रीजन है, लेकिन उसको फट से पकड़ में आ गया, फट से कैंसिल करके फट से सही कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ ऑटो डेटा करेक्शन, हाँ दोस्तों, हमने अकाउंट के अंदर या जहां जहां पॉसिबल है हमने ऑटो डेटा करेक्शन बनाए हुए हैं कि सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करे कि कहाँ गलती है, उसको सही करे। अगर उसके बस का है तो वो सही कर देगा, और नहीं बस का है तो मना कर देगा। तो इस प्रकार से डेटा करेक्शन हो गया, आपका रिसिप्ट नंबर नहीं आना हो गया, मल्टीपल आना हो गया, ये सब कुछ होता है। ऑनलाइन पेमेंट के अंदर मोस्टली कई बार शिकायत आ जाती है कि पेरेंट्स ने फीस जमा कराया लेकिन सॉफ्टवेयर में रिसीट डिपॉजिट नहीं हुआ, सेम इंटरनेट का इशू है। तो ये सब जहां इंटरनेट रहेगा वहां इस प्रकार की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहेगी। तो इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सोल्व करना ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर एकमात्र समाधान है। हम हमारा बेस्ट करते हैं टेक्निकल साइड से कि ऐसा ना हो, ऐसा ऑटोमेटिक सही हो जाए, लेकिन ये कई बार दिक्कतें आ जाती है। कंफ्यूजन की अगर बात करें अपन, तो क्या अटेंडेंस ली सर, इसका अटेंडेंस नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली हुआ हमारे एचआर के अंदर, कैंसिल कर दिया था और पुराने वाले क्यूआर से अटेंडेंस लिए जा रहे थे और अटेंडेंस नहीं हुई क्यूआर के अंदर। सर अटेंडेंस रोज थैंक यू बोल रहा है, लेकिन अटेंडेंस आई नहीं टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि 2 बार रजिस्टर्ड कर दिया, एक को कैंसिल कर दिया, कैंसिल वाले से अटेंडेंस लिए जा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी बग्स हैं,
छोटी-छोटी जो बातें ध्यान रखने वाली हैं, इन सब का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी एक लेटेस्ट चलता है कि सर वो ऐप के अंदर लॉगिन नहीं हो रहा है। पेरेंट्स का फ़ोन आया, ऐप के अंदर लॉगिन नहीं हो रहा है। पेरेंट्स ने यूज़र आईडी चेंज कर दिया, अब लॉगिन कैसे होगा? पेरेंट्स ने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब कैसे होगा? तो हमने पासवर्ड मिसमैच का आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि पासवर्ड ही मिसमैच है। एप यूटिलिटी एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर जो एडमिन पैनल ऐप लॉगिन डिटेल दिया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस ने कब लॉगिन किया, क्या यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है, पासवर्ड चेक भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सपोर्ट आपका आसान हो जाएगा और हैबिट जो है, सही हैबिट स्कूल ईआरपी के साथ भी रहेगी और दूसरे ईआरपी के साथ भी रहेगी। तो दोस्तों, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपके और हमारे सपोर्ट को इतना भयावह बना देती है, इतना टेंशन में कर देती है। आपको लगता है सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें लगता है इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं, एक फ़ोन 4 बार आ रहा है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो डेफ़िनेटली हमें इन सब चीज़ों पे सफलताएँ मिलेगी और हमें सॉफ्टवेयर चलाने में बड़ा आसानी महसूस होगी, आनंद आएगा आपको भी और हमें भी। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें सपोर्ट देने में मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था मोस्ट कॉमन मिस्टेक व्हाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले